अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। रिहान इबादत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी के रुकन हैं। रिहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत सारे सवाल हैं जो कराची वाले जानना चाहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों के जो अवाम है जो कि एमक्यूएम के बानी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी वापसी, वो सवाल आपसे करने हैं। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत आदाब और आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। बस एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा शाहिद भाई कि एमक्यूएम लंदन नहीं, सिर्फ एमक्यूएम। जी जी, बेहतर सर। बिल्कुल जज़ाक। एमक्यूएम सर। सर, सवाल शुरू करते हैं। काफी सारी आपको पता है कि उतार चढ़ाव सियासत में आ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि सबसे पहले जो सवाल आजकल जो खड़ा हुआ है वो है लंदन की जायदादों के तनाज़े के हवाले से, जिसमें कहा जाता है कि जो लंदन में जायदादें हैं उनके जो असल वारिस हैं अल्ताफ हुसैन साहब हैं। तो जो पाकिस्तान में जायदादें हैं वो केकेएफ के इस्तेमाल में हैं, केकेएफ के नाम से हैं। तो वो जायदादें बुनियादी तौर पर किन की हैं, उनके असल वारिस कौन हैं? और अगर उनका सवाल उठता है लंदन की जायदादों के फैसले के बाद, तो वो किन के पास जाएंगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। आजकल ये सवाल तमाम अवाम के जहनों में और लोगों की ज़बानों पे है, आम है। लेकिन मैं इसमें एज एज अ मेंबर ऑफ राब्ता कमेटी और कारकुन एमक्यूएम आपको बहुत वसूख के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा बेजा खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है ऐसी, जो इंशाल्लाह ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात हैं, कि उनको भी जो है वो जाते जाते, वो कहते हैं ना, चिराग जब बुझ रहा होता है तो एक दफ़ा और भड़कता है। तो बस उनकी ख्वाहिश है कि जाते जाते किसी तरह थोड़ा सा माल और लपेट लिया जाए, कहीं से ये मिल जाए, कहीं से वो मिल जाए। प्लस जो इस्टेब्लिशमेंट जो आज अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रही है और कह रही है, 12 ग्राउंड पे तो रियलिटी डिफरेंट नज़र आ रही है आज की तारीख तक। लेकिन उन लोगों ने जो, जब तक वो न्यूट्रल नहीं उन्होंने ऐलान किया था, उस वक्त तक जो उनकी जो साजिशें थी, खासतौर पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ, ये केस आज से नहीं, 2019-2020 से शुरू हुआ है। और केस क्योंकि अभी कोर्ट में है तो हम बहुत ज़्यादा बात करने से इसमें इज्तनाब करेंगे। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। किसी किस्म का तनाज़ा नहीं है। एमक्यूएम फाउंडेड बाय अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन भाई ने एमक्यूएम बनाई, उनकी मलकियत है एमक्यूएम, उनकी बनाई हुई तहरीक है। इस तहरीक में जितने भी शहीद हुए, उन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नाम पे लब्बैक कहते हुए अपनी जान दी। इस कौम इस तहरीक के लिए दी। आज भी जेलों में कई हमारे साथी ऐसे मौजूद हैं जिन पे झूठे केसेस बनाए गए हुए हैं, और वो आज भी उनको ये डील दी जाती है कि जाओ अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात करो और फला फला टोले में जाके शामिल हो जाओ। हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं कि कौन कौन ड्राई क्लीन होके कहाँ कहाँ गया, जिसने अपने ज़मीर का सौदा किया। ठीक है, लोगों की मजबूरियां होती हैं, हर जिस्म की एक बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी है। जो जितना बर्दाश्त कर सकता है उसने उतना किया। लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्ताफ हुसैन का नाम लेते हुए हमें जेल में डाला गया था, हम अल्ताफ हुसैन के नाम के साथ ही वापस आएंगे, चाहे हमारे जिस्म में जान हो, सांस से चल रही हो या बगैर सांस के हो, लेकिन हम आएंगे अल्ताफ हुसैन के नाम के बगैर, कि अल्ताफ हुसैन के नाम के साथ ही, अल्ताफ हुसैन के नाम के साथ ना हम दगा करेंगे, ना बेवफाई करेंगे। जो करना है कर लो। तो ऐसे शहीदों ने भी जाने दिए। अल्ताफ हुसैन भाई के वारिस हैं वो। जितनी भी तहरीक में जो प्रॉपर्टीज, तो देखें प्रॉपर्टीज, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि हमारे शहीदों को कोई कोई गलत मैसेज मिले। हमारी जान माल, उठना बैठना, खाना पीना सोना, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पे एक एक चीज हमारी शौदा के लिए है। हमारी जिंदगी हमारी शौदा के लिए वक्फ है। और तहरीक जिंदगी उसी वक्त रहती है जब आप अपने शौदा को इस तरह याद रखते हैं। उन शहीदों ने कभी हमारे साथ खाया था, कभी हमारे साथ घूमे थे, हमारे साथ खड़े होकर नारे लगाए थे, हमारे साथ एक मोटरसाइकिल पे बैठ के सफर किया था, हमारे साथ एक खंबे पे चढ़ के झंडे लगाए थे, हमारे साथ खड़े होकर दरिया बिछाई थी, कुर्सियां बिछाई थी। आज अगर उस तहरीक में उनका मुकाम शहीद का रुतबा ले तो सबसे बड़ा मुकाम है उनका। तो हम नहीं भूल सकते। जिन्होंने अपने जमीरों का सौदा किया है, जो मुनाफिक हैं, जो गद्दार है, वो भले भूल जाएं। लेकिन हमारा आज भी एक निवाला मुंह में जाता है तो अल्ताफ भाई कहते हैं कि बेटा एक निवाला बचा के शहीद के मुंह में डाल दो। हम आज भी अल्लाह का शुक्र है अपने शहीदों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो एमक्यूएम की मिल्कियत है और एमक्यूएम अल्ताफ भाई की मिल्कियत है। अल्ताफ भाई ने वो प्रॉपर्टीज तहरीक के उन साथियों, उन कारकुनों, उन जिम्मेदारों के लिए एक सोच के साथ बनाई गई थी कि जब वो लंदन आएंगे, रहते हैं वहां पर, काम करते हैं पार्टी का, तहरीक का,
तो उनके रहने का, उनके पार्टी के काम करने का, ऑफिस का, इन सबके मामला तय हो सके। तो वो उसी सिलसिले में चल रही है। अल्ताफ हुसैन भाई के नाम भी नहीं है, वो एमकेएम की मलकियत है, एमकेएम अल्ताफ भाई की मलकियत है, पूरी दुनिया जानती है, एस्टेब्लिश फैक्ट है। इसको कोई झुटला ही नहीं सकता कि एमकेएम किसने बनाई है और फाउंडर और लीडर एमकेएम का कौन है। तो शहीद भी अल्लाह अल्ताफ भाई के वारिस है। जितनी भी हमारी चीजें हैं, जब हमें मौका मिलता है हम जो है वो अपना खून निकाल के अपने शहीदों के लिए मदद करते हैं। आज के दिन तक अल्लाह का शुक्र है जितनी शहीदों की कफालत, और ये हमारा फर्ज है। आपने क्योंकि सवाल कर दिया इसलिए मुंह से वो जुमले निकलने जो हम अदा नहीं करना चाहते। हमें शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए कि हम अपनी शहीदों की कफालत कर रहे हैं। दिल से हमें शर्मिंदगी होती है। ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। सुबह उठते के साथ ही हमारी सोच में ये आता है कि आज इस शहीद की बेवा को पैसे गए, आज इस वालदा को, हमारी माँ जो बेचारी बुजुर्ग, अपनी किसी ने एक बच्चा खोया है, किसी ने 2 बच्चे अपने कुर्बान किए इस तहरीक के ऊपर, क्या उनके घर में आज चूल्हा जला नहीं जला? हमारी सुबह शाम इसी में गुजरती है शाहिद भाई। हम लोगों को अपना दिल सीना चीर के कैसे दिखाएं? अल्लाह गवाह है, उसका नबी गवाह है हमारी इस काविशों को। और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी, अदालतों के जब इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा और इंसाफ का तकाजे पूरे होंगे तो सबको पता चलेगा कहाँ अल्ताफ भाई कहाँ खड़े हैं, अल्ताफ भाई शहीद के लिए क्या करते हैं। सर, आपका ये कहना है जो कराची में या सिंध में जो जायदादें हैं वो भी बानी के नाम की हैं, किसी और का कोई हक नहीं है? ना सिर्फ देखिए जायदादें, तो ऐसा लगेगा कि हम कोई जायदादों की बातें कर रहे हैं, पर जो भी तहरीक के नाम पे वहां पर शहीदों ने कुर्बानी देके इस तहरीक को जिंदा रखा, अवाम ने, वहां के कफील बिजनेसमैनों ने जो जिस तरह भी एक वक्त में तहरीक को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली चंदा देते रहे, डोनेशन देते रहे, तहरीक के मिनिस्टर्स, एमएनए, एमपीएस, जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने एक रूल पैदा सेटअप किया था कि एमकेएफ का आपकी तनख्वाह का इतनी परसेंटेज इसमें जाएगा, उन पैसों से हम कारकुनों ने आज के दिन तक हम एमकेएफ देते हैं। हमारे डोनेशन से जो भी चीजें वहां तहरीक के लिए बनी है सब तहरीक की मलकियत है, और तहरीक इत्सेफ अल्ताफ भाई की मलकियत है। आज अगर गद्दार टोला किसी चीज को हाईजैक करके, पतंग के निशान को, तहरीक के झंडे को, तहरीक के नाम को हाईजैक करके बैठा हुआ है, तो वो ये ना समझे कि उसने हर चीज पे जो है वो अपनी मलकियत जाहिर कर दी है। ये जोर जबरदस्ती से चीजें नहीं चलेंगी। हाँ, हम कानूनी दरवाजे खटखटा रहे हैं, कानूनी तकाजे को पूरा करते हुए। अल्लाह ताला की जात से तो उम्मीद है, भले पाकिस्तान के इंसाफ से हमें उम्मीद ना हो, लेकिन अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि हमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। रेहान साहब, एक चीज बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो मौजूद मुख्तलिफ जो धड़े हैं जिनका आप भी तस्करा कर रहे हैं कि टोले बन चुके हैं, तो खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि जो मुख्तलिफ सियासी जो कारकुनान थे किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे, और मुख्तलिफ जो धड़े हैं वो उनको यकजा किया जा रहा है ताकि जो टूट फूट का शिकार है एमक्यूएम उनको एक्टिव किया जाए, यानी कि अल्ताफ हुसैन के बगैर जो एमक्यूएम है उसको एक्टिव किया जाए। इसको आप किस नजर से देखते हैं? कर लें, आखिरी कोशिश कर लें। इस तरह मैंने कहा कि ये बुझता हुआ चिराग है, एक दफा और भड़कने की लास्ट कोशिश कर रहा है, थक करके बुझ जाएगा इंशाल्लाह। कर ले। 92 में हकीकी बना के उन्होंने लाखों कोशिशें कर ली कि अजीम तारिक भाई को भी जो है वो एक वक्त में सब गवाह हैं कि किस तरह से वहां पर ट्रैप किया गया और किस तरह से उनको भी मिलाने की कोशिश की गई। फिर मुख्तलिफ जो है बाद में जाके और भी धड़े बने, और भी लोगों ने जो है वो पार्टी छोड़ के इधर उधर जाने की कोशिश की। फिर एंड में आके रिसेंटली पीएसपी हुआ, फिर आपके सामने ये बादराबाद हुआ, फिर वहां से पीआईबी हुआ, सब हुआ। अब ये एक साथ मिलने की कोशिश कर ले। देखिए, जहां बाप का साया नहीं होता, जहां आपके पास लीडरशिप नहीं होती, वहां कितनी ही धड़ों को मिलाने की कोशिशें कर लें, फेलियर उनका नसीब है, 0/0 ही रहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां आवाम खड़ी है, स्टेज पे खड़े होकर माइक पकड़ने से कोई लीडर नहीं हो जाता है। हम भी आज अगर हमें कोई दो लोग अगर हमें कोई जानते हैं, पहचानते हैं, आज आपसे बात हो रही है किसी तवस्सुत से, तो वो तवस्सुत अल्लाह ताला के बाद ग्राउंड पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई है। आज अल्ताफ हुसैन भाई का हाथ मेरे सर पे है शफकत भरा, आज मेरा नाम के साथ अल्ताफ हुसैन भाई का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुझे 2 लोग पहचानते हैं। वरना माइक पकड़ने से या किसी को इंटरव्यू देने से कोई लीडर नहीं बन जाता है, कोई स्टेज पे खड़े होने से जो है वो लीडर नहीं बन जाता है। हजारों लोगों को हमने देखा आते जाते हुए, लीडर वही होता है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है, जिसके साथ आज आपने देखा कि जो खवातीन का कन्वेंशन हुआ है, चंद माओ बहनों को जोर जबरदस्ती उनके शोहरों को धमकियां देके कि जॉब नहीं होगी और सैलरी नहीं मिलेगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आपने चंद लोगों को जमा तो कर लिया मजबूरन, लेकिन दिल के साथ बाइकाट का रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। जब आवाम को मौका मिलता है कि घर में बैठ के अल्ताफ हुसैन को के साथ अपनी यकजहती शो कर सकते हैं, वो करते हैं।
सर एक चीज और है, जिस तरह कराची में हम देख रहे हैं आए रोज मुख्तलिफ मकामात पर, बल्कि कल परसों हमने देखा मुक्का चौक के ऊपर भी जो है वो बैनर्स लगाए गए बानी एमक्यूएम के नाम से, उनसे इज़हार यकजहती की गई। इस तरह हैदराबाद और हत्ता के पिंडी में भी बैनर्स आवेजा हो गए। तो सर ये कौन लोग हैं जो आते हैं और उसके बाद फिर बानी से इज़हार यकजहती करते हैं, फिर खामोशी से साइड पे चले जाते हैं? और तो एमक्यू पाकिस्तान के जो दावे हैं वो क्या सही है सर, कि उनके साथ भी अवाम है, उनको वोट भी देते हैं, आइंदा भी मुंतखब करेंगे? देखें, पार्टी की जो पॉलिसी है वो ग्राउंड पे साथियों के लिए सेफ्टी फर्स्ट। हम सब साथी यही चाहते हैं कि किसी किस्म की, आज की दिन तक जो है, अभी हैदराबाद में साथियों की गिरफ्तारी हुई, बलीर में साथियों की गिरफ्तारी हुई, और फिर बाद में उनके ऊपर किसी के ऊपर चर्च का इल्ज़ाम लगा के जेलों में डाल दिया गया, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा के। आपके इस सवाल के मैं आने से पहले एक और बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह, राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हमारे मुल्क के फेडरल मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला है, उनकी भी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो खुद जाली मंशियात का केस भुगत के अभी आए। बड़ी खुशी से मना रहे हैं ना कि उनके खिलाफ जो केस था वो खत्म हो गया। तो वो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की रेंजर्स किस तरीके से काम करती हैं। तो जो हमारे साथियों पे जाली मुकदमा चरस के डाले जा रहे हैं, तो आप तो भाई खुद भुगत के आए, अल्लाह ताला को माने। अगर आपने को अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी दी है तो उसके इंसाफ के तकाजे पूरे करें, और उन लोगों को देखें कि जिनको पर जाली मुकदमा डाल के जेलों में डाला जा रहा है, हमारे साथियों के घर वाले किस परेशानी से गुजर रहे हैं। वरना फिर उन्हीं माओं की आहें लगेंगी, उन्हीं बच्चों की भी जब आहें लगेंगी तो आपके साथ भी फिर वही मामला होंगे। एक दफा अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है तो उसको जो है इंसाफ के साथ वो करें। लेकिन जो आपका सवाल है कि जो झंडे लग रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं, हम साथियों को यही राय, हमारी यही हिदायत है कारी तरीके अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से, एहतियात करें। तो साथी एहतियात के साथ जब उनको मौका मिलता है अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करते हैं, बताते हैं दुनिया को कि हम अल्ताफ भाई के साथ हैं, इलेक्शन करा लो, बाइकाट करके जीताएंगे, मौका दे दो झंडा लगा के बताएंगे, और मौका दे दो चौकिंग करके दिखाएंगे। तो जिस तरह जिसके पास जो हथियार है अपना शो करने का, हमारे पास इस वक्त बेहतरीन हथियार ये है कि हम मुल्क में, शहरों में, गलियों में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नाम के बैनर्स लगा के, पेन फ्लैग लगा के, फ्लायर्स और खत तकसीम करके बता सके कि हाँ भाई कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले, उनकी आवाम अभी भी मौजूद है ग्राउंड पे, और वो चाहती है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की वापसी हो। तो वो इस तरह आके अपना काम करते हैं और फिर खामोशी से दोबारा घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो खुदा ना खास्ता खतरनाक हो सकता है। और तहरीक की पार्टी की हिदायत है कि एहतियात भी करें, तो उसके बाद वो अपने आराम से बैठते हैं। फिर जब मौका मिलता है फिर जाते हैं बाहर, दुनिया को बताते हैं कि भाई हमें, हमारी आवाज़ सुनो, हम आपसे कुछ कह रहे हैं, हमारी भी बात मानो। तो ये सिलसिला है पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह का शुक्र है कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले। सर एक तो जिस तरह आपने खुद फरमाया, जैसे जो ज़िमनी इंतखाबात हुए और बल्दियाती इंतखाबात पे एक सेटअप हो चुका है, दूसरा होने वाला है, तो बानी की तरफ से जो बाइकआउट का ऐलान किया गया उसका रद्द-ए-अमल नजर आया, यानी कि टर्न आउट इंतहाई कम रहा, और उसके बाद फिर जीतने वाले भी आपके सामने कौन थे, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के झंडे से कोई नहीं जीत सका, चाहे शाह फैसल के इलेक्शन थे या दूसरे। तो सर एक और चीज कि अगर ये मुतालबा कभी आता है कि अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस कर दें, बाकी जो लंदन में मौजूद राब्ता कमेटी है, जो दीगर सीनियर रहनुमा है दुनिया भर में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के साथ चल के सियासत करें, और महाजर जो अवाम है, उर्दू स्पीकिंग जो अवाम है, और सिंध के जो शहरी इलाकों में अवाम है जिनको जो बुनियादी हकूक नहीं मिल पा रहे, तो उनको हकूक दिलवाने में सब मिलजुल के जदोजहद करें। तो इस ऑफर को कबूल किया जाएगा कि माइनस अल्ताफ हुसैन, बाकी सब मिलकर काम करें? ऐसी ऑफर आपने कहा कि अगर दी जाती है, ये दी नहीं जाती है। ये तो खैर पिछले 6 साल से, 8 साल से, 2015 से जब से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर पाबंदी लगी है मीडिया के ऊपर, उस वक्त से ये ऑफर जारी है। बल्कि मैं आपको और पीछे ले जाऊं, जब से ये तहरीक बनी है उस वक्त से ये ऑफर जारी है। तो ये कोई नई हमारे लिए बात नहीं है। और जिन्होंने अपने जमीर का सौदा किया आज वो गद्दार कहलाते हैं, इससे बड़ी गाली उनके लिए हो नहीं सकती है। और जिन्होंने जमीर का सौदा नहीं किया आज वो वफादार कहलाते हैं। तो हमें अगर ये चीजें करनी होती, अगर आज की राब्ता कमेटी को आप ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो अगर हमें ये करनी होती तो हम बहुत पहले करके निकल चुके होते। अल्लाह का शुक्र है हम कायद के साथ हैं, कायद के साथ थे और कायद के साथ इंशाल्लाह आखिरी दम तक रहेंगे। हमारे लिए किसी के साथ मिलके, अपने खून से, अपने जमीर से, अपने डीएनए से कोई हमारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। हमें किसी से कोई बेवफाई नहीं करनी। हम जो हैं, हमें जो आज इज्जत मिलती है, या 2 लोग अगर हमें दुआ सलाम करते हैं तो सब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की मदद मिन्नत है। हम सिर्फ उनके नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं और उनके नाम से ही हमारी इंशाल्लाह जिंदगी का आखिरी सांस जो है वो इन्हीं के नाम पे खत्म होगा। तो ऐसी कोई ऑफर कबूल करने वाली बात नहीं। और अगर जिन्होंने कबूल की है, चले हम तो
आज आप कहते हैं ना कि हम राब्ता कमेटी चले तादाद में, आपके सामने ये सारी चीजें जिन्होंने की है, उन्होंने ग्राउंड पे क्या दूध की नहरें बहा, शहद की नहरें बहा, कौन सा कराची को पेरिस और स्विट्जरलैंड बना दिया, कौन सा सिंध की जो है हालात बेहतर कर दिए उन्होंने, कौन सी आवाम की मुश्किलात को दूर कर दिया। आज भी आवाम उसी जुल्म और माशी उसमें पिस रही है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना तेल है, ना लाइट है, ना वहां पर जीने की कोई जो रोजमर्रा की जरूरियात होती हैं आप सबके सामने है। तो कौन सा उन्होंने ऐसा काम कर दिया सिवाय अपनी जेबें चमकाने की। फिर वही एडमिनिस्ट्रेटर ले लिया, फिर वही 2 मिनिस्ट्री ले ली, फिर वही उसी में लड़ाई कर ली, फिर वही पीपल्स पार्टी के साथ उसी में मुखा कर लिया। तो ये तो पूरी आवाम जानती है कि अगर ये मजीद अगर इनके साथ कोई 2-4 लोग और भी मिल जाते हैं तो उनके पीछे मफाद उनके क्या है। कोई उनका अपना रेहान आवाम साहब, के किसी किस्म के कोई मफादात नहीं है। सर एक एक सवाल और है कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मुकदमात यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कराची में चल रहे हैं, जो बानी की तकरीर, तहरीर और सियासी एक्टिविटी पर पाबंदी है वो अदालतों के जरिए खुलवाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि अदालतों में फैसले किस तरह होते हैं और उसके बाद फिर सियासी जमातों में भी जो उतार चढ़ाव आता है उसमें बराह रास्त जो जिम्मेदार समझा जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट को समझा जाता है। तो आप समझते हैं कि अदालतों से इंसाफ की तवक्को है कि शनाख्ती कार्ड उनका बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, और तहरीर तकरीर पे जिस तरह पाबंदी है, अदालतों ने जिस तरह हुक्म सादर फरमाकर पाबंदी आयद की थी वो पाबंदी खत्म हो और सियासी तौर पर एक्टिव हो जाए। आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदालतों से ये फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और मैं ये भी बात कहता चलूं कि इस मुल्क के इंसाफ के तकाजे तो उस वक्त पूरे होंगे ना जब इंसाफ होगा वहां पर। ना कोई एक सिस्टम, जिस सिस्टम को 22 अगस्त 2016 को कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जिस सिस्टम को चैलेंज किया, वो सिस्टम तो आज भी मौजूद है ना। लेकिन बात यह है कि जब एक मुल्क है, मुल्क का एक आइन है, मुल्क का एक सिस्टम, एक तरीके कार है, भले आप उसको सिस्टम से कितनी ही इख्तलाफात हों, आप उसको चैलेंज भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसी सिस्टम के थ्रू जाके अनफॉर्चुनेटली आपको जो है अपने मामलात को ताकि दुनिया में कोई ये ना कहे कि भाई आप ये भी कर लेते, आप कम से कम कानूनी दरवाजे ही खटखटा लेते, आप एक ये भी करके देख लेते। तो हमने अपनी तरफ से हर जो चेक मार्क होते हैं ना, सारे स्टेप्स हमने करके देख लिए। आज कानून अदालतों में हमारा केस जरूर चल रहा है, हमें उम्मीद उसकी यकीनन बहुत कम है, लेकिन अल्लाह की जात से तो उम्मीद है ना। कहाँ अब कहने वाले देखें, नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए माशाल्लाह, हाफिजुल कुरान भी हैं, अल्लाह ताला उनको जिस मकसद के लिए उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है, अगर दीन की तरफ इंशाल्लाह उनकी अगर इस तरह से जो सोच है, अल्लाह करे कि उनके अंदर वो इंसानियत भी उसी तरह से बाकी हो, और जो आईनी तकाजे हैं, जो इंसाफ के तकाजे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि अब वो सियासत से न्यूट्रल हैं, अल्लाह करे अगर वो न्यूट्रल ही हो जाते हैं ना, तो भी हमारे अदालतों में जो केस है वो माशाल्लाह कानूनी हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे आइन का हिस्सा है, उसको उन तकाजों को पूरा करते हुए अल्ताफ हुसैन भाई पे जो पाबंदी है वो बिल्कुल इलीगल है, नाजायज है, अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, इस्लामी तौर पे भी, हर तरह से जो है वो नाजायज है, वो इंशाल्लाह फौरी हट जाएगी। चैलेंज तो इमरान खान नवाज शरीफ को भी बहुत करते हैं कि आओ मेरे साथ इलेक्शन लड़के देख लो, जरदारी को भी करते हैं आओ मेरे साथ इलेक्शन करके देख लो, आपस में ये लोगों की गठजोड़ करती रहती है। एक दफा जरा चैलेंज अल्ताफ हुसैन को भी करके देख लें, पाबंदी हटा दें, और फिर दूध का दूध पानी का पानी करके देख लें ग्राउंड पे किस आवाम किसके साथ खड़ी हुई है। तो ये पाबंदी तो हटाना पड़ेगी इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि यही कानून, यही सिस्टम जो है वो अगर न्यूट्रल हो जाए तो कारी तरीके अल्ताफ हुसैन भाई को इंसाफ मिल जाए। रेहान साहब, एक एडिशनल सवाल है अगर मुझे इजाजत दें तो आप। बिल्कुल। एक तो ये है कि कामरान टसोरी साहब गवर्नर सिंध हैं, और अगर कोई आजकल मजहब में है तो कामरान टसोरी साहब मजहब में, आप देखते रहते होंगे सियासी एक्टिविटी उनकी, मुख्तलिफ जगहों पर खुद जाते हैं। तो सर एक तो ये बताइएगा कि ये किसके हैं, किन के हैं गवर्नर, एमक्यूएम के हैं या किसी और के हैं? दूसरा ये जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बानी के चाहने वाले हैं, बहुत सारे राब्ते में होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो राब्ते में नहीं होते, लेकिन वो पुरुम्मीद है कि किसी न किसी दिन उनकी मुश्किलात दूर होगी और सियासी उनको जो एक्टिविटी होती थी बारिशों में, सैलाब में, पानी, इस तरह कराची के जो आवाम के बुनियादी मसाइल थे वो हल करने में आगे होते थे सबसे ज्यादा। बड़े तूफान आए, आपने देखा कि बहुत ज्यादा मुतहरिक होते थे, बानी की एक कॉल आती थी, सब एक्टिव होते थे। तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? सब्र करें, वक्त का इंतजार करें, क्या कहेंगे आप? शाहिद भाई, जहाँ कामरान टसोरी साहब का सवाल है तो मैं यकीनन आपको बताऊं कि देखें, एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, जिस वक्त आप किसी को, जिस वक्त ये पीआईबी बन रही थी, हैदराबाद बन रहा था, उस वक्त देखा आपने कि इनके इख्तलाफात भी फारूक सत्तार के और खालिद मकबूल और आमिर खान वगैरह के इख्तलाफात भी इसी की नाम पे, इन्हीं के नाम पे हुए थे। तो किसी ने इनको, जिनके हाथ में भी इनका रिमोट कंट्रोल है कामरान टसोरी साहब का, उन लोगों ने इनसे
ठीक ठाक एक इन्वेस्टमेंट करवाई, पैसा खर्च कराया, अब बंदे को रिटर्न तो करना है ना। आप जब किसी से बिजनेस इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो फिर उसको फिर कहीं ना कहीं आपको फायदा भी देना है। तो वो इसी का गेम है। एक वक्त में उनसे आपने एक इन्वेस्टमेंट कराई एस्टेब्लिशमेंट में, और अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि दिस इज द टाइम बिफोर एवरीथिंग फिनिशेस, आखिरी मौका है, ये आखिरी उनका जाते जाते का वक्त है। तो जरा कामरान टसूरी साहब को भी हम ओ करते हैं, एक सर्टन अमाउंट, एक सर्टन उनकी जो काविशें रही हैं इस टोले को बनाने में, इन्वेस्टमेंट रही है, तो जरा जाते जाते इनको भी जरा नवाजते हुए जाए। तो ये सिर्फ उसी का हिस्सा है। वरना कामरान टसूरी साहब की ना उनका अगर आप रेज्यूमे देखें, उनका अगर आप पूरा बायोडाटा उठा के देखें, तो कहीं से भी गवर्नर के हवाले से, तो गवर्नर एक बड़ी पोजीशन होती है, सूबे का एक फेडरल सुपरवाइजर है एक तरह से, तो यकीनन उनकी किसी किस्म की भी मेरिट नहीं थी इस पे, लेकिन बहरहाल उनको नवाजने के लिए किया गया। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान में जब भी किसी किस्म की आफत आई है, किसी किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान आया है, तो एमकेएम की आवाम, एमकेएम के कारकुनान काले तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की बात, हिदायत पे, उनकी इंस्ट्रक्शन पे लब्बैक कहते हुए जल्जिले में कश्मीर तक पहुंच गए, फ्लड में अभी अंदरून सिंध पहुंच गए। आज भी देखिए इस्लाम में भी ऐसा है ना कि नेकी कर कुएं में डाल, एक हाथ से के दूसरे हाथ को पता ना चले। तो आप अगर सोशल मीडिया पे, वैसे तो साथियों ने ठीक ठाक उसको सोशल किया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज किसी तक नहीं पहुंचती है, तो हमारी ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम किसी अंदरून सिंध में किसी सिंधी माँ बेचारी जो इस वक्त बेघर हुई हुई है, उसके घर पे छत नहीं है, और हमारे कारकुनान काले तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने तो बाकायदा ऐलान किया था कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने मोहल्ले में लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, तो आप एक एक दो दो फैमिली हर साथी पकड़े और उसकी मदद करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज भी इस पाबंदी के बावजूद भी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काले तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की अव्वलीन कोशिश यही है कि कोई ये ना सोचे कि वो महाजिर उर्दू बोलता है, सिंधी बोलता है, किस कलर का है, किस गली में रहता है, क्या है, किस मजहब का है, कोई नहीं, इंसान है, मुश्किल में है, जाओ उसकी मदद करो। और इस फार्मूले के तहत काले तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों ने ठीक ठाक जो है इस वक्त अंदरून सिंध में जो मुसीबत, जो मुश्किलात के शिकार थे हमारी आवाम आज के दिन तक है, उनकी जो मदद हो सकती थी वो की है और कंटिन्यूस है, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। और वो कारकुनान आज भी अल्ताफ भाई के साथ हैं, यकीनन इंतजार करते हैं कि उनका अल्ताफ भाई को इंसाफ मिले, तो कौम के जो है वो नसीब दोबारा से बेहतर हो, अच्छे हो, जो मुझे मुश्किलात का शिकार है, खुल के चीजें हो। छुप छुपा के जब होती हैं तो यकीनन मुश्किलात का शिकार होते हैं, वो वसाइल नहीं होते। जब आपके पास से वो कानूनी आपको इंसाफ मिल जाएगा और आपके ऊपर से पाबंदी खत्म हो जाएगी, आप ओपनली चीजें करेंगे, तो आप इंजॉय भी ज्यादा करते हैं और आपके पास वसाइल भी ज्यादा होते हैं, और बेहतर तरीके से काम हो जाता है, तेजी से हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ऐसा वक्त भी आए अवाम के लिए कि मरकज पे नजर रखें। मरकज से आपको हिदायत मिलती है, काले तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के मैसेजेस आते हैं, ट्वीट हो, टिकटॉक हो या प्रेस रिलीजेस के थ्रू हो, ये हमारी पार्टी की पूरी एक हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करें, और कर रहे हैं, अवाम भी कर रही है, कारकुनान भी कर रही है। इसीलिए जो है ना गद्दारों को रूम मिल रहा है ना उनको मिल सकता है, क्योंकि मुकम्मल बाइकाट है, और सबको पता है कि इंशाल्लाह वक्त आएगा तो खुल के भी होगा। लेकिन जिस उस वक्त तक आप मरकज में नजर रखें, जो राब्ता कमेटी के मेंबर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह हर चीज में बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। फिर किसी और दिन आपको जहमत देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।